पहली बात जो आपको किराएदार को नहीं बतानी चाहिए वो ये है कि अगर जो प्रॉपर्टी आपने किराएदार को दी है किराए पे, अगर उसके अंदर कोई फैमिली डिस्प्यूट है आपका, या उसका कोई ओनरशिप का डिस्प्यूट है कि इसका मालिक कौन है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, या किसी भी तरह का मालिकाना हक के बारे में आपका आपस में परिवार में या किसी अन्य व्यक्ति से परिवार के बाहर भी कोई झगड़ा है, कोई लिटिगेशन है, या कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोर्ट केस नहीं भी चल रहा है, डिस्प्यूट है, तो इस प्रकार की सूचना, इस प्रकार की जानकारी किराएदार को नहीं देनी चाहिए। बात करते हुए ना लिखित में देनी चाहिए, ना ही वर्बली मौखिक रूप से बतानी चाहिए। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी जो आपने किराए पे दी है उसका किराया आप ले रहे हैं और उसकी ओनरशिप डिस्प्यूटेड है, ऐसी जानकारी अगर टेनेंट को लगेगी, किराएदार को पता चलेगा कि भाई इसका मालिक ये नहीं कोई और है, या कोई और हो सकता है, या ये भी है और कोई और भी है, तो अगर उसकी नीयत खराब हुई तो कल को मैटर अगर आपका किराएदार के साथ झगड़े का कोर्ट में गया या ऐसी नौबत आई, तो वो कोर्ट में ये प्ली ले सकता है, ये दलील दे सकता है कि जनाब ये तो इस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है, ये किस हैसियत से मुझे कह रहा है कि किराया दो, और ये किस हैसियत से मुझे कह रहा है कि खाली करो, क्योंकि ये सूचना आपने गुड फेथ में विश्वास करके बातचीत में उसे दोस्त मानते हुए, अपना हमदर्द मानते हुए, आपका सहायक मानते हुए आपने ही उसे दी थी। तो इस प्रकार की बातों को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड, मालिकाना हक से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है, जॉइंट ओनरशिप है, तो अगर कोई विवाद नहीं है, फिर जॉइंट ओनरशिप है, आपके और आपके पिता के नाम पे प्रॉपर्टी आपने लिख दिया, मेरे और मेरे पिता के नाम पे जॉइंट प्रॉपर्टी, आधा आधा किराया दे दे, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डिस्प्यूट है और प्रॉपर्टी रेंट पे है, तो प्रॉपर्टी के मालिकाना हक पे जो झगड़ा है उसकी भनक मेरे भाई, मेरे दोस्त, किराएदार को मत लगने दो, वो इस सूचना को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है।